तो रियलिटी ये है कि जितना मर्जी हम प्रीलिम्स को कहें कि डिफिकल्ट था, ये था, वो था, 13 से 14,000 बच्चे मेंस लिखने वाले हैं और प्रोविजनल आंसर की आने ही वाली है यूपीएससी के द्वारा। तो पता लग जाएगा कि क्या स्कोर है क्या नहीं है। नाउ अभी इनफ ऑफ रैंटिंग, इनफ ऑफ सेइंग कि सर पेपर ये था, वो था, सब कुछ था, वो हो चुका है, राइट। लेट्स टॉक, लेट्स कम स्ट्रेट टुवर्ड्स द पॉइंट। अब आगे क्या करना है? एंड आगे क्या करना है? आगे करने के लिए जिन बच्चों को लग रहा है कि भैया निकल जाएगा प्रीलिम्स, जिन बच्चों को लग रहा है कि हाँ 90 से ऊपर स्कोर मेरा आ रहा है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जितना भी स्कोर आपका आ रहा है इट्स अ गुड स्कोर, बिकॉज जिस तरह से पेपर था प्रीलिम्स का, आप वहां पे उस पेपर को दे के आए हैं, आप उस क्वेश्चन को, प्रेशर को देख, इतनी गर्मी में वो प्रेशर को मैनेज करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, हैट्स ऑफ टू यू ऑल। आई रियली एडमायर एंड आई रियली रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप वहां पे गए, आपने फाइट किया और वहां से वापस आए। अब आगे क्या करना है? देखो, मैं बात करने आया हूं कुछ सीरियस, मैं बात करने आया हूं एस्से राइटिंग के बारे। यू नो व्हाई? बिकॉज बहुत सारे बच्चे ना 2025 से तैयारी कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक आज तक एक एस्से नहीं लिखा। और ये जो 14,000 बच्चे, 13,000 बच्चे प्री निकालेंगे, इनमें से कई सारे बच्चे होंगे, मोर देन 50%, जिन्होंने आज तक लाइफ में कभी एस्से लिखा नहीं है, जिनको लगता है कि प्री क्लियर कर लेंगे उसके बाद एस्से लिखेंगे। अगर आप उनमें से है तो ये 10 मिनट का वीडियो सुनते जाना, बहुत जरूरी है इस बात को सुनना। देखो, मैं नहीं चाहूंगा कि आप चाहे पेड प्रोग्राम में है, फ्री प्रोग्राम में है, किसी मर्जी प्रोग्राम में है या नहीं है, कि आप एस्से को लास्ट मिनट पे छोड़े। देखो, अंडरस्टैंड वन थिंग, एस्से इज नॉट अ पेपर जिसको आप लास्ट मिनट में हैंडल कर सकते हो। एस्से कोई मिलिट्री एक्सरसाइजेज या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का डॉक्यूमेंट नहीं है कि हाँ यार लास्ट के 3-4 दिनों में पढ़ लिया तो हो गया, ऐसा नहीं होता। अंडरस्टैंड वन थिंग, यहां पे आपको कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है: क्लैरिटी, प्रैक्टिस, फीडबैक एंड फ्रेमवर्क्स। क्लैरिटी, प्रैक्टिस, फीडबैक एंड फ्रेमवर्क्स, ये चारों चीजों को नोट कर लेना। ऑलराइट, जितना जल्दी शुरू करोगे, जितना रेगुलरली, लेट्स से कि एक वीक में कैसे लिख रहे हो, जितना आप इसको इंप्रोवाइज करोगे, उतना ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा अपने फीडबैक में। ऑलराइट, सो लेट्स से कि अगर 3 महीने का टाइम है आपके मेंस के लिए और एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, सो क्या हम इतना कर सकते हैं कि हम एक महीने में 4 अच्छे एसेज लिखें? मैं एक सिंगल एसेस की बात कर रहा हूं। हाँ, आगे जाके क्लोजर टुवर्ड्स एग्जाम आप एफएलटी भी लिखेंगे, जहां पे आपको 3 घंटे में 2 ऐसे लिखते हैं, दैट्स फाइन। लेकिन क्या हम इतना कर सकते हैं कि हम हफ्ते में एक ऐसे लिखें? यहां पे बहुत सारे बच्चे अभी रो रहे हैं, सोशल मीडिया पे डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, राइट। कुछ लोग कहेंगे कि हम भी कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं कि यूपीएससी बहुत खराब है, ये है, वो है, फलाना ढिमका। लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे कि भैया लेट्स कम टू द बिजनेस, लेट्स कम टू द पॉइंट, कि भैया ऐसे लिखना शुरू करना है, आंसर राइटिंग शुरू करनी है। क्योंकि कुछ ना कुछ बच्चे जो हैं हर साल तो प्री निकालते ही हैं, आपको अच्छा लगे या ना लगे, बच्चे तो प्री निकालेंगे। आप नहीं निकालोगे, कोई और निकालेगा, और अगर आप निकाल लोगे और आप तैयार नहीं होगे तो देयरफॉर कोई फायदा नहीं ना इतना मुश्किल प्रीलिम्स का पेपर निकालने का भी ना। नाउ इसीलिए हम एक एस्से का क्रैश कोर्स लेके आए हैं, जो कि एक पेड प्रोग्राम है। राइटिंग essays with structure, depth, balance and confidence. Structure, depth, balance and confidence. This is going to be the hallmark of my crash course. अगर आपको लगता है कि आप essay writing ability में लैग करते हैं, so you can trust upon me and upon this essay crash course, because I have personally mentored many aspirants who have ended up getting ranks in UPSC. मैं अगर शदाब अली खान की बात करूं या आयशा मिंटू जी की बात करूं, कितने सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको पर्सनली मैंने ट्रेन किया है, मेंटर किया है, एंड वी हैव वर्कड वेरी हार्ड विद देम एंड वी हैव सीन रिजल्ट्स। सो आई अश्योर यू दैट दिस एसे क्रैश कोर्स will be very very instrumental and very beneficial for you to crack and score very well in your essay program. मेरा हमेशा से टारगेट रहता है कि जो मेरे साथ एसे में बच्चा जुड़ रहा है 120 प्लस मार्क्स जरूर स्कोर करे। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट मेरे को बच्चे के एंड से चाहिए होती है, राइट, कुछ बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट एंड सब्सटेंस। उसके बाद इट्स ऑल अबाउट द मेंटर एंड द स्टूडेंट वर्किंग हार्ड टुगेदर, एंड दैट्स व्हाट इज एग्जैक्टली वी आर गोना डू विद ऑल ऑफ यू। Now, the essay paper is not just about how well you know the English language. Understand that thing. It is testing your clarity of thought. It is testing your maturity. It is testing that how well you're able to place examples with theory. It is testing that how you're able to put a very efficient structure to your essay. It is testing your ability to connect multiple ideas. All right. And a good essay in your mains can push your score very high, can become a very important factor in terms of deciding whether you get a double digit rank, a single digit rank, or a triple digit rank. Remember that, mark my words. Essay ka score plays a very, very important role.
Many aspirants, they end up struggling with these 5 things. I'm sure you're also one of them, which is that, look, I don't have a very strong introduction with me. I cannot have a proper flow. I'm unable to create a proper flow within my essay. I'm unable to have coherence in my essay. I am unable to add meaningful examples in my essay. Do I need to add examples in my essay for all? I am unable to handle philosophical and abstract topics. I am not able to write balanced and introspective conclusions. आप हैं उनमें से क्या कि नहीं है? Now, most essays, they end up becoming very generic, which I don't like, mind you. Students, they often write the same point of view in every essay, and they end up writing the same Gandhi, Tagore, Ambedkar point of view, what other people are also writing. There is content, agreed. You have tried to use history, you have tried to use current affairs, you have tried to use ethics in a very smart way, but boss, there is no depth. There is no depth. There are examples, but you don't have a proper connection or a linkage between those examples. It doesn't look like a free flowing argument. It looks like a very superficial and superimposed argument just to get some validation from the examiner. That is not what is required. There is effort, but there is no impact coming in terms of your marks. What do we need? We need efforts having impact, having marks, that we get marks on that. You need a method जहां पे आप किसी भी टॉपिक को decode कर पा रहे हो, philosophical हो या चाहे abstract हो. You need frameworks to create dimensions, multiple dimensions, not just the pestle approach. You need practice so that you can improve and get more experiences for your expression. You need feedback so that you can identify what are the loopholes which you're committing. And with every feedback, you are bound to improve your score. From random writing to structural thinking, ये crash course, mind you, ये crash course आपकी मदद करेगा कि आप understand करेंगे कि आपकी approach क्या होगी essays के लिए. आप कैसे argument को weave करेंगे. You will understand that it is not only about storytelling. It is not only about story writing. It is also about the art of building a narrative, art of building arguments. Alright, connecting examples. The aim is not to ratify essay. The aim is that I give you a topic at any point of day, you are able to write an essay on that. You're able to decode and again construct a very substantial essay. The aim is to learn how to think, how to do brainstorming and write like a serious mains candidate, not like a candidate who has just cleared prelims by chance. Now, this course will cover major philosophical, social, ethical, scientific. So, I have done one thing. मेरा जो foundation lecture है नया essay का, उसमें मैं ना 10 frameworks, मैं क्या कर रहा है, मैंने जो PYQs है ना, 2020 से लेके 2025 के यूपीएससी के एसए के PYQs, उनको मैंने इकट्ठे करके 10 फ्रेमवर्क्स में डिवाइड किया है. अब ये 10 फ्रेमवर्क्स बेस्ड लेक्चर तो फाउंडेशन बैच में आते हैं, लेकिन ये जो 10 थीम्स हैं, ये जो 10 थीम्स हैं जो कि एसए के फाउंडेशन लेक्चर्स में मैं डिस्कस करता हूं, उसके फ्रेमवर्क्स हैं. देयर आर 10 थीमेटिक्स फ्रेमवर्क्स which I'm going to discuss in this crash course. And of course, there's going to be one-on-one mentorship. There is going to be, FLTs over here. There's going to be feedback over here. There's going to be brutal feedback over here, which will help you to really increase and enhance your score. All right. So this will understand one thing. This will help you to prepare the deeper patterns behind the essay topics, not just the isolated essays. Now, what am I offering you in my crash course? We're offering you 5 FLTs, one-on-one mentorship, no group calls, one-on-one mentorship. Of course, within a stipulated period of time. Evolution by me, which is Kuber. My name is Kuber. Essay framework across 10 major themes. And these are the themes which are related to the topics which have come in your essay papers between 2020 to 2025. All right. And personal guidance by me so that you can improve your writing. Now, understand one thing, you will end up writing 5 FLTs in this exam-like condition, which will ultimately help you to improve your topic selection as well. It will help you improve your topic selection, time management, structure, flow, and also confidence. So, by the time you reach the 5th FLT, the final test, essay writing should feel more natural and more organic and less confusing to you.
Now, because every student makes different mistakes, now everybody has different abilities. कुछ बच्चों को इंट्रोडक्शन में स्ट्रगल होगा, कुछ बच्चों को फिलोसफिकल डेप्थ में जाने में स्ट्रगल होगा, कुछ बच्चों को एग्जाम्पल्स देने में स्ट्रगल होगा, फ्लो बनाने में स्ट्रगल होगा. सो देयरफॉर वन ऑन वन मेंटरशिप इज द हॉलमार्क ऑफ दिस एसए क्रैश कोर्स. लेट मी टेल यू, दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ स्लीपी क्लासेस कि एसए के क्रैश कोर्स में हम ग्रुप मेंटरशिप नहीं, वन ऑन वन मेंटरशिप लेके आ रहे हैं. I want to work with each and every one of you if you are able to put in that hard work which is required so that together we can build and construct not just the essay but also your dream. Your dream is my dream as well. And therefore, let's unite together to fulfill your dream. Now, your essays would be evaluated by me. As I told you, the focus as far as my evaluation is concerned would be on structure, content, examples, transitions, balance, and flow. You will know what is working for you and what is not, so that you can reincorporate and learn and unlearn certain strategies which are essential for you. Not everybody will be having the same strategies. Not everybody will be having the same taste. Not everybody would be having the same feedback. Everything would be differing upon person to person. All right. So you will get to know once you get involved intensely into this essay program. It's a 4 days live essay crash course. 4 दिन की classes होंगी. But it's not only the 4 days के essay का crash course होगा. उसके अलावा आपके साथ मेरी पूरी presence है. मेरी पूरी mentorship आपके साथ है. आपको tests दिए जाएंगे. 5 FLTs दिए जाएंगे. So therefore we are connected till the time you don't end up writing your mains. All right. Now, you will get structured frameworks to approach different types of essay topics. Now, these frameworks will help you to create dimensions very quickly, which will ultimately help you to avoid repetition and write more balanced answer. What is the goal? The goal is to reduce the final day anxiety. The goal is to reduce the blank page anxiety. कि सर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, द से शुरू करूँ, ही से शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ. ये सब एंजाइटी जो होती है ना, द, व, ई, एफ, कैसे शुरू करना है, वो लोगों को लगता है कि पता नहीं कोई पर्टिकुलर अल्फाबेट से शुरू करना. नहीं बॉस, कंटेंट है आपके पास. कंटेंट यहां पे बहुत है. इतना पढ़ चुके हो, ऐसे यूपीएससी के प्रीलिम्स का पेपर जिस तरह से हुआ है उसको क्लियर कर चुके हो, तो कंटेंट की कमी नहीं है आपके पास, कॉन्फिडेंस की कमी है. वो कंटेंट को हमको रिप्रोड्यूस करना है अपने माइंड में. ऑलराइट. यूपीएससी के एसए के टॉपिक्स दिखने में अनप्रेडिक्टेबल लगते हैं, लेकिन उनके जो आइडियाज हैं वो कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं. अगर आप पीवाईक्यूज को अगर देखोगे, इफ यू लुक अक्रॉस द पैटर्न ऑफ द पीवाईक्यूज, जो टॉपिक्स हैं, जो आइडियाज हैं, वो ऑफन रेपिटेटिव हैं. हैप्पीनेस, जस्टिस, टेक्नोलॉजी, एथिक्स, एनवायरमेंट, सोसाइटी, साइंस, गवर्नेंस, ह्यूमन वैल्यूज, ये बार बार डिफरेंट ऐसे टॉपिक्स में अपेयर हो रहे हैं. इन्हीं चीजों को हमने थोड़ा डीपली समझना है, और ये कोर्स एग्जैक्टली आपको इस पैटर्न के लिए प्रिपेयर करेगा. लेट मी टेल यू एंड लेट मी अश्योर यू वन थिंग, nothing will look or sound unpredictable to you. I can assure you for that. I very much can assure you for that. It is my guarantee. All right. Now, before the course, you might end up feeling confused about how to start. You might be struggling to arrange the points. You might end up writing very generic content, and you may not know that why marks are not improving, which is precisely that after the course, you will get to know. You will have a clearer approach. You will write with much better structure and confidence. You will use examples more efficiently and effectively. You will understand your mistakes by effective feedback and also by the one-on-one mentorship. So this course is for you if you are fearing philosophical essays, if you have content but you cannot place that content, if you feel that your essays are very average and the content is very repetitive, if you want personal feedback, if you want to improve before the UPSC mains day. Remember, pehla paper essay ka hi hoga. Now this is the program. You can use this code EARLYBIRD to avail 25% off, and after discount the price would be 4499. So these are the features of this course. Everything is being done by me, so there is no content writer or there is no external evaluator. Everything is being done by me end to end. So guys, please call on this toll-free number to get enrolled into this crash course. I am waiting for you. Thank you.